और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर देखिए यूपीपीएससी कार्यालय पर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। यूपीपीएससी आयोग के दफ्तर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है। प्रदर्शनकारी छात्रों में अभी तक कोई छात्र नहीं पहुंच पाया, तो बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग तक आने वाले छात्रों को पुलिस घसीट भी रही है। किसी को भी अंदर बाहर आने की और जाने की इजाजत नहीं है। प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन उठा रही है प्रयागराज पुलिस। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर देखिए अभ्यर्थी जो छात्र छात्राएं लगातार उनके तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अब देखा जा रहा है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसी को अंदर बाहर आने और जाने की इजाजत नहीं है। तो प्रशासन की मौजूदगी है, ये बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। लगातार वो कई दिनों से इसका विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देखिए यूपीपीएससी आयोग के दफ्तर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी छात्र अभी तक कोई वहां पर पहुंच नहीं पाया है और उनकी तरफ से लगातार यही मांग की जा रही है कि इसको खत्म किया जाए और एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में पूरे एग्जाम को खत्म करा दिया जाए। और अब इसी को लेकर देखिए तमाम जो छात्र छात्रा हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाब, अभी क्या कुछ वहां की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बताया जा रहा है कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है चारों तरफ से। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो छात्रों को रोकने के लिए, और आप नज़दीक जाकर आपको दिखाएंगे कि रस्से से बैरिकेडिंग्स जो है वो बांधी जा रही हैं कि किसी तरह की कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना आने पाए। 3 रास्ते हैं यहाँ पे आने के और तीनों जगह पूरी तरह से बैरिकेडिंग जो है वो मजबूत लगा दी गई है और रस्सों से जो है वो उनको बांधने का काम भी किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे जो है वो रस्सा लगाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ पाए। सुबह कई छात्रों को डिटेन किया गया था, पुलिस उनको उठाकर ले गई और यहाँ पर छात्रों ने उसका विरोध भी किया। हालांकि पुलिस जो है वो उनको लेकर यहाँ से गई है। चारों तरफ जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उसको भी मजबूत किया गया है कि छात्र अंदर ना आने पाए। आंदोलन में यहाँ पर जो शामिल हो रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं उसमें शामिल, आप देखिए बड़ी कम संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं बैरिकेडिंग के पास भी दिख रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर दूर बैरिकेडिंग है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि वहाँ पर ले चलते हैं पास में और ले जाने के बाद ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में छात्र जो है वो बैरिकेडिंग पे आ चुके हैं और एक हंगामा बाहर अब खड़ा हो गया है। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर ये हंगामा खड़ा हो रहा है। हम आपको लगातार जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। काफ़ी दूर बैरिकेडिंग बनाई गई है, वहाँ से कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है जो लोग पहले 1-1, 2-2 करके आए थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र जो है वो पहुँच रहे हैं। हम ले जाते हैं वहाँ पर, दिखाने की कोशिश आप लोगों को करेंगे कि कितनी दूरी पर होने के बावजूद भी छात्र वहां पर आए हुए हैं और आज जो हालात हैं यहाँ के वो नाजुक नज़र आ रहा है, क्योंकि छात्र रुकने वाले नहीं है। आंदोलन इन लोगों का लगातार जारी रहेगा और ये पूरा जो चौराहा है वो चौराहे को जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों ने जो है वो पैक कर दिया है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे। एक तरफ बैरिकेडिंग पुलिस ने कर दी है, डबल लेयर की बैरिकेडिंग है ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ सकता है और ना जा सकता है। बावजूद इसके आप लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग तो लगी है ही है और साथ में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है और पुलिस के साथ साथ यहाँ पर छात्र बाहर आ गए। अंदर जो आंदोलन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बाहर भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। फोर्स हम दिखाएंगे और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से बाहर का नज़ारा, बड़ी संख्या में धीरे धीरे छात्र जो है वो जमा हो रहे हैं। एक तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, दूसरी तरफ छात्रों की संख्या बढ़ रही है और अपने आप में ये जो प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि छात्र मानने को तैयार नहीं है अभी किसी भी सूरत पे। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे कि उधर जो है वो बाहर वो भी दिखाया जाए कि जो छात्र वहाँ पर आए हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए। आप ये देखिए कि ये लगभग 500 मीटर ये माना जाए कि वहाँ का जो है वो नज़ारा है और यहाँ पर चारों तरफ से इसी तरह का मंजर अब देखने को मिलने वाला है। तो तस्वीरों में साफ है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र आए हैं, छात्राएं आई हैं और कोई भी मानने को तैयार नहीं है
चौराहे पर बैठ गए हैं। छात्र जो है वो आंदोलनकारी जो छात्र हैं वो चौराहे पर बैठ चुके हैं और किसी को भी आने जाने की फ़िलहाल इजाज़त जो है वो नहीं है। तो अब देखिए तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर आने जाने का सिलसिला जारी है। हम बाहर ले चलते हैं, बाहर कैमरामैन से हम अपने कहेंगे कि हम बाहर ले चलते हैं, इस बैरिकेडिंग के नीचे से निकल के रिक्वेस्ट करके हम चलने की कोशिश करते हैं कि बाहर किसी तरह से पहुंचा जाए और वहां पर पहुंच के छात्रों से जो है वो बात की जाए। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, तस्वीरें हैं कि कैसे यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं छात्र वो आए हुए हैं और आने के बाद यहाँ पर देखिए आप कि आयोग का जो वो था वहाँ पे आंदोलन तो चल ही रहा था और यहाँ पर भी छात्र बड़ी संख्या में आ चुके हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ ये देखिए क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे प्रयागराज से जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी साथी हैं, जल्द से जल्द आए, जल्द से जल्द सारी लाइब्रेरी, सारी कोचिंग बंद करो भाई। लोग आंदोलन गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चों के साथ हनन कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ। सारी लाइब्रेरी बंद कर दिया जाए, सारे एरिया की। आप देखिए कि तस्वीरों में कि हाँ क्या कह रहे हैं। हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि ये लड़ाई अब छात्र वस्तेदार आयोग नहीं हुई है। छात्र हम पे, सरकार हम लोग पर मुकदमा लगाएगी, हम लोग को पुलिस प्रशासन के बल पे डराएगी, कैरियर खराब कर देंगे तुम्हारा। पूरा इलाहाबाद का छात्र अब सड़क पे होगा, आपको बता देना चाहता हूँ। भीख नहीं मांग रहे। आइए यहाँ पे देखिए आप तस्वीर। ये लोग हम जो छात्र प्रतिनिधि के नेतृत्व कर रहे हैं, ये चिन्हित कर रहे हैं, स्वतःस्फूर्त आंदोलन में छात्रों को चिन्हित कर रहे हैं, उन्हें डिटेन कर रहे हैं। मैं प्रशासन को, सरकार को ये बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद में 10 लाख छात्र रहता है, आप चिन्हित नहीं कर पाएंगे, आपकी बैरक छोटी पड़ जाएगी, दीवारें छोटी पड़ जाएगी, कोई दीवार रोक नहीं। छात्रों को चैलेंज किया जा रहा है, छात्रों को चैलेंज किया जा 3 दिन से एकदम सावधानी पूर्वक चल रहा था, किसी प्रकार कोई वो नहीं हुआ है। मगर यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो तुगलकी फरमान जो आया है, सभी बच्चों की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे भारत, हमारे सभी युवाओं की लड़ाई है। नहीं तो ये बेईमानी करने के लिए इनको भेजा। कुछ लोगों को आज डिटेन भी किया गया, 10-12 लोगों को सुबह। यस 10-12 लोगों ने हमारे नेतृत्व करता आशुतोष पांडे भैया को, जो हमारे मेन लीडरशिप कर रहे थे, उनको जबरदस्ती पुलिस ने उठाया। हमारे पास साक्ष्य और वीडियो पड़े हुए हैं। और सर हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम लोग अपना सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई जबरदस्ती लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और कल परसों रात में 3 लोग भैया FIR करके जेल भेजा गया है। हम लोग सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस वाले सिविल ड्रेस में सर हमारी बहनों के साथ, सर ये हम लोगों को सोने नहीं दे रहे हैं। आज हम लोगों की नींद खराब किए हैं। आज देख लीजिएगा, आज की संख्या कम से कम लाखों की संख्या होगी, क्योंकि अब ये लोग दबाव बलपूर्वक हम लोगों पर प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों का जीवन और मरण का बात हो गया। अब हटेंगे नहीं हम लोग। आज आप लोग ऐसे साथ दीजिए, जिस प्रकार से भारत समाचार साथ दे रही हो, ऐसे साथ दीजिए। धन्यवाद। चलिए ये देखिए तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोक सेवा आयोग के सामने का कोई नज़ारा नहीं है। ये बाहर जो चौराहा है वहाँ पर छात्र जमा हो गए हैं। एक तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, दूसरी तरफ छात्र धीरे धीरे करके जमा हो रहे हैं बड़ी संख्या में। क्या कहेंगी? हम उत्तर प्रदेश सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। हम लोग रात से यहीं पे रुके हुए हैं और सुबह में पुलिस लोग सिविल ड्रेस में आके हमारी बहनों के साथ अभद्रता, उनका दमन किया जा रहा है। हम इसका न्याय मांगते हैं। हम 3 दिन से यहीं रुके, बिना खाए पिए हम यहीं डटे हैं। न्याय चाहिए हमको, नो नॉर्मलाइजेशन चाहिए, 1 सीट 1 एग्जाम, बस हमारी कोई मांग नहीं है। चलिए ठीक है, आप छात्राएं भी देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे छात्र भी हैं। ये कुल मिलाकर हंगामा पुलिस जो है जो कम करना चाह रही थी, वो हंगामा अब बढ़ता जा रहा है। क्या कहाँ है सब लोग जो है वो? कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे जो आशुतोष पांडे जी और थे और जो हमारे आंदोलन को लीड कर रहे थे, नेता तो नहीं थे लेकिन लीड कर रहे थे आंदोलन को, आज उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। हम कहना चाहते हैं, रामचरितमानस में कहा गया है, श्री राम जी जब खड़े थे तो समुद्र 3 दिन इंतजार किए समुद्र का, तो उसमें कहा गया है कि 3 दिन खड़े होने के बाद जो है उसके बाद। ये देखिए तस्वीरों में छात्र बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए बैरिकेडिंग की तरफ छात्र बढ़ना चाह रहे हैं और यहाँ पर एक हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
ये आप देखिए, ये देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो बैरिकेटिंग की तरफ बढ़ रहे थे और ये बवाल जो है वो रुकने वाला नहीं है। ये अभी फिलहाल ये बवाल बढ़ेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं जो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सब लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और कोई भी किसी को सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो है वो यहाँ पर बैठेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद जो है वो ये बात आगे जो है वो बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। एक तरफ फोर्स है और दूसरी तरफ छात्र हैं। अब अंदर कुछ छात्र जो है वो मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरों में कि कितनी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। बैरिकेटिंग लगी हुई है, चारों तरफ बैरिकेटिंग के फोर्स जो है वो भी तैनात कर दिया गया है कि कहीं पर भी किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे जो है वो यहाँ पर छात्र आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। कुल मिलाकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर आयोग के दफ्तर के बाहर जो मौजूद हैं, उसके अलावा जहाँ से बैरिकेटिंग लगाई गई है वहाँ पर भी छात्र छात्राओं को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर आ गए हैं और ये अपना अपना प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी किए हुए है। बहरहाल हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में अभी क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। सिमाप, देखा जा सकता है कि अगर बीच का रास्ता नहीं निकाला जाएगा, जिस तरीके से अभी ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं और लगातार छात्रों का उग्र आंदोलन देखने को भी मिल सकता है, क्या लगता है कि बीच की जो कहीं ना कहीं स्थितियां जो बिगड़ती जा रही है उसके लिए बीच का रास्ता निकालना बेहद ही जरूरी हो गया है? देखिए जाहिर है रास्ता बिना निकाले काम चलेगा नहीं, क्योंकि छात्र अपने अलग अड़े हुए हैं और आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अपना अलग अड़े हुए हैं। बीच में जिला प्रशासन को और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, व्यवस्था जो है वो बनानी पड़ रही है। यही वजह कि इतनी बड़ी संख्या में हमने दिखाया ना कि फोर्स यहाँ पर बैरिकेटिंग, आप देखिए बैरिकेटिंग देखिए, फोर्स देखिए कि कैसे जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हैं। पुलिस की जो व्यवस्था है यहाँ पर चाक चौबंद की गई है और जो दूसरे तरफ है वो दूसरी तरफ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो है वो यहाँ पर जो छात्र हैं वो अंदर तो नहीं गए हैं, उनको रोका गया तो वो सड़क पे बैठ गए। यहाँ पर ये सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सब सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या यहाँ पर आप लोगों को आज चौराहे पर बैठना? आज हमारे साथियों को पुलिस ने सादे ड्रेस में महिलाओं के ऊपर चढ़ के उनको पैर से कुचल कर सबको डिटेन किए हैं और हम लोग के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से आयोग, ये प्रशासन हम लोग के साथ बस सिर्फ मानसिक उत्पीड़न कर रही है, हम लोग को जीने नहीं दे रही है। इस तरीके से अभी ये लोग हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमारे साथियों को डिटेन करके सादे ड्रेस में उठा के लेके गए हैं। अभी हम लोगों के बीच में से भी अंदर होकर सबको उठा के अंदर कर रहे थे सादे ड्रेस में क्राइम ब्रांच वाले। मैं बता देना चाहता हूँ ये लड़ाई जो है अब आयोग बनाम छात्र नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब सरकार बनाम छात्र हो गई और सरकार छात्र जो है अब सड़क पे आने के लिए मजबूर हो रहा है। बट और बूट के बल पे जिस प्रकार से योगी सरकार हम लोग के ऊपर अत्याचार करना चाह रही है, हम लोग ये होने नहीं देंगे और सरकार को इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, क्षति झेलनी पड़ेगी। आपको देखना है तस्वीरों में, देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र भी बैठे हैं, छात्राएं भी हैं और ये धीरे धीरे जो ये रास्ता है वो जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ही ये सारी का सारा जो इलाका है वो छात्रों से भरा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ रही है। सुबह 7 बजे तकरीबन जो है वो इनके साथियों को डिटेन किया गया, उसके बाद से छात्रों में आक्रोश एक बेहद ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। अंदर जो लोग थे वो अंदर बैठे हुए हैं, जो बाहर है वो बाहर हैं और किसी को अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर अब जो ये आंदोलन है ये बड़ा होता नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर कहाँ ऊँट किस करवट बैठता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो छात्र है वो गुस्से में है और उनका यही कहना है कि 1 डे 1 शिफ्ट के साथ साथ नो नॉर्मलाइजेशन इसकी व्यवस्था जो है वो लागू की जाए। इसी को लेकर आंदोलन हो रहा है, इसी को लेकर बातें हो रही हैं। बहरहाल अब आने वाले वक्त में क्या नतीजा निकलता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इसको फिलहाल
कोई भी जो है वो बात करने के लिए या रोकने के लिए नहीं आया, क्योंकि अंदर कुछ छात्र बैठे हुए हैं आयोग के सामने और कुछ छात्र छात्राएं बाहर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रक्रिया है वो और तेज होती जा रही है। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी और आंदोलन तेज होने की उम्मीद बताई जा रही है। जी बिल्कुल सिमाब, देखिए छात्राओं जो छात्र छात्राएं उनके तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से वो ये आरोप लगा रहे हैं और वहां पर चेयरमैन अभी तक पहुंचे नहीं है। क्या लगता है स्थितियां परिस्थितियां और आगे देखने को क्या मिल सकती हैं? देखिए चेयरमैन तो कभी नहीं पहुंचे हैं, ना आएंगे। वहां पे जो अध्यक्ष हैं वो बहुत शुरू से छात्रों के सामने आए ही नहीं। छात्र अपनी मांग करते रहे, वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि इनकी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी जिला अधिकारी आते हैं, कभी कमिश्नर आते हैं, तमाम लोग जो है वो आते हैं और कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के फायदे गिनाते हैं। बहरहाल अब देखिए तस्वीरों में कि छात्र जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और आने के बाद जो है वो यहाँ पर एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। देखिए आपकी बैरिकेटिंग जो है वो लगा दी गई है। बैरिकेटिंग जो है वो खोलने का नाम नहीं लिया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर अनाउंस भी कुछ किया जा रहा है और बैरिकेटिंग को जो है वो खोलने का काम नहीं किया जाएगा। इस तरह की जो है वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। छात्र छात्राएं इकट्ठा हैं, जमा हैं यहाँ पर बैरिकेटिंग के इस तरफ और एक विवाद की जो स्थिति है वो बनती चली जा रही है कि किसी तरह से जो है वो विवाद जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब बहरहाल सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी किसी तरह की कोई भी चीज जो है वो देखने को नहीं मिला। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि आप लोग ऐसे बिना गैर कानूनी कार्य मत करिए। हम लोग को बैठने नहीं दिया, भगाया जा रहा है वहाँ से। क्या गैर कानूनी काम कर रहे हैं हम लोग अपनी बात को नहीं रख सकते। ये दमनात्मक कार्रवाई करेंगे, हम लोग भी सुनेंगे नहीं। ये 3 दिन से हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं। आज आ रहे हैं तो हम लोग को पुलिस बल से हम लोग को प्रयोग करके यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और हम लोग की बात को जो 3 दिन से बात कर रहे हैं हम लोग की बात को दबाने की कोशिश की जा रही है सर। और देख रहे हैं आज इतना फोर्स बल लगा दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक नोटिस मिल जाए और हम लोग अपना शांतिपूर्वक जाके घर पे पढ़ाई करें। हम लोग को भी इतना वो नहीं है कि हम यहाँ पे आके रोज बैठे और अपना गला खराब करें। मैं चाहता हूं कि यहाँ से नॉर्मलाइजेशन खत्म है। जिसके लिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जा रहा है वो लड़के ही नहीं मान रहे हैं तो क्यों नॉर्मलाइजेशन लगाने की कोशिश की जा रही है? हाँ? और यहाँ पे जितने भी पुलिस लोग हैं उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन लगे, लेकिन हम लोग के ऊपर जबरदस्ती नॉर्मलाइजेशन थोपने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग की एक ही मांग है कि हम लोग को नॉर्मलाइजेशन खत्म करिए। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये बैरिकेटिंग के ठीक बाहर की हैं और लगातार छात्र जो है वो आंदोलित हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आयोग इस मामले में क्या करता है, आयोग क्या डिसीजन लेता है, आयोग क्या फैसला करता है, क्योंकि जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलित जो है वो नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। संख्या बढ़ती जा रही है, फोर्स तैनात है और किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। कुल मिलाकर अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये आंदोलन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग स्थानों पर सर आप आए थे, मैंने सुबह 6:15 पर सब चीज साफ करा के जो कूड़ा पड़ा था मैंने 6:15 पे राष्ट्रगान कराया। सभी पुलिस वालों ने मेरे साथ राष्ट्रगान किया, आराम से धरना और शांत प्रिय दे रहे थे। रात 2 बजे से एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स आना शुरू हो गई सिविल में। इन्होंने आके घेरना शुरू किया, पूरा लगा के चारों तरफ से योगी द्वारा ये जो भेजे गए हैं इन्होंने शुरू कर दिया। मेरी बहन विकलांग वहां पर, उसके ऊपर देखोगे वीडियो है किस तरीके से लात से उसको कुचला है। और आशुतोष पांडे मेरे साथी और दिल्ली से आए हुए मेरे छात्रों मतलब जो मेरे साथी थे उनको उठा के ले गई और बिल्कुल शांत भी राष्ट्रगान कराया, शांत प्रिय था। इनको क्या दिक्कत आई? एक ही तो मांग थी, वनडे 1 शिफ्ट एग्जाम। आयोग आज चौथा दिन है, आयोग के अध्यक्ष 2 कदम नहीं बढ़ पा रहे, अभी तक निकल पाए। और अब देखिए ये धमकी दे रही, ये कहते तुम्हारा करियर खा लेंगे। तुम क्या करियर खाओगे? कितनी बार करियर खाओगे? खाओ करियर, हम तुम्हारा ना करियर खा गए योगी जी,
जो गुंडे भेज हमारी। चलिए ठीक है, तो ये तमाम छात्र हैं जो कि आंदोलनरत हैं और कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर क्या कहेंगे सर, यहीं पे बैठे रहेंगे आप? अब जब वहाँ पे जाने नहीं दे रहे सर तो हमें मजबूरी है यहीं पे हमें। अब इतना पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बावजूद वहाँ पे बैरिकेड लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना पीसफुली प्रोटेस्ट होने के बावजूद वहाँ पे लाने क्या। जो दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था को हम जो खिलाफ कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे कर रहे थे अब यहाँ पे करेंगे। अगर वहाँ नहीं जाने देंगे तो यहीं पे करेंगे आंदोलन हम कहीं भी करेंगे, वहाँ नहीं जहाँ होगा आंदोलन, उसमें कोई वो नहीं। इस तरह की व्यवस्था जो मतलब ला रहे हैं, हम चाह रहे हम। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए और ये सिलसिला आने का लगातार जारी है। जैसे ही छात्रों को खबर मिली कि उनके साथियों को डिटेन किया गया है, ये छात्र बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और इंतज़ाम जो है वो किए जा रहे हैं कि कोई भी अंदर ना आ पाए। बहरहाल अब इनके भविष्य के साथ या इन लोगों के इस आंदोलन के साथ क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल ये सिलसिला जारी है, चारों तरफ छात्र ही छात्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और एक जगह पर सब जमा हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और आने वाले वक्त में अभी ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे छात्रों को इस बात का पता चल रहा है, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुँचने का काम कर रहे हैं। और ये लोक सेवा आयोग का जो दफ्तर है उसके सामने से जो है वो जो लोग कुछ लोग बैठे वो तो बैठे ही हैं, उससे बड़ा संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो चौराहा है उस चौराहे पे यहाँ पर आके बैठ जहाँ से बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो तस्वीरें साफ हैं, अभी फिलहाल कोई भी मानने को तैयार नहीं है किसी तरह से, ना आयोग अपने जगह से हिलने को तैयार है और ना ही ये छात्र जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। अब रिजल्ट क्या आता है, नतीजा क्या आता है, ये तो बाद में पता चलेगा। सिमा, आप देखा जा रहा है जिस तरीके से आपने बताया कि अब वहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन जिस नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध ये छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, कहा जा रहा है कि आयोग की तरफ से कि कई अन्य राज्यों में नॉर्मलाइजेशन है वो पूरी तरीके से सफल हुआ है। देखिए, आयोग से जो छात्र छात्राएं वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन अपने आप हट जाएगा। लेकिन उस बात को मानने के लिए आयोग तैयार नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के फायदे जरूर जो है वो अधिकारी आके छात्रों को गिना रहे हैं। रात में जिला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे और उसके अलावा और अफसर पहुँचे हैं, वो नॉर्मलाइजेशन के फायदे गिना रहे हैं, कह रहे हैं छात्रों से कि आके बात कर लो अंदर 5 लोगों के साथ। तो छात्र इस बात को डर रहे हैं कि हमारा कैरियर ना तबाह कर दें। ये अंदर बुला के धमकाते हैं, डराते हैं। 5 लोगों के बीच में अगर बात होगी उनका आधार कार्ड ले लेंगे, उनके सबके एग्जाम होने हैं। तो ये कोई भी 5 लोगों के साथ जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जो हमारी मांग है उसको पूरा कर दीजिए, नॉर्मलाइजेशन को हटा दीजिए और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे खुद ब खुद। तो इस तरह की मांगे यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आयोग के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, वो कान में तेल डाले बैठे हुए हैं, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर